हरे कृष्णा। इस तरह भक्ति के भाव से भगवान के सामने रखते हुए मैंने अर्थात उपमन्यु ने उन्हीं से आज्ञा लेकर उन बुद्धिमान श्रेष्ठ भगवान यज्ञपति की स्तुति की, जो सदा योग युक्त पवित्र भावन में रहने वाले भक्त इन पुष्टिवर्धन नामों के द्वारा शिव की स्तुति करता है, वह स्वयं ही उन परमात्मा शिव को प्राप्त कर लेता है। यह उत्तम वेद तुल्य स्त्रोत ब्रह्म परमात्मा स्वरूप शिव को अपना लक्ष्य बनाता है। ऋषि और देवता भी उसके द्वारा इन परमात्मा की स्तुति करते हैं। जो लोग मन को संयम में रखकर इन नामों द्वारा भक्त वत्सल तथा आत्मनिष्ठा प्रदान करने वाले भगवान महादेव की स्तुति करते हैं, वे उन पर बहुत संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार मनुष्यों में जो प्रधानता आस्तिक श्रद्धालु हैं और अनेक जन्मों तक हुई स्तुति एवं भक्ति के प्रभाव से मन वाणी क्रिया प्रेम भाव के द्वारा सोते जागते चलते बैठते आंखों के खोलते मीचते सदा अनन्य भाव से परमात्मा सनातन देव जगदीश्वर शिव का बारंबार ध्यान करते हैं, वे अमित तेज से संपन्न हो जाते हैं और उन्हीं के विषय में सुनते सुनाते एवं उन्हीं की महिमा का कथोपकथन करते हुए इस सहस्त्र द्वारा सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे स्वयं भी स्तुत्य होकर सदा संतुष्ट होकर रमण करते हैं। कोटि सहस्त्र जन्मों तक नाना प्रकार की संसारी योनियों में भटकते भटकते जब कोई जीव सर्वथा पापों से रहित हो जाता है तो उसकी भगवान शिव में भक्ति होती है। भाग्य से जो सर्व साधन संपन्न हो गया है उसको जगत के कारण भगवान शिव में संपूर्ण भाव से सर्वथा अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शंकर की कृपा से ही मनुष्यों के हृदय में उनकी अनन्य भक्ति उत्पन्न होती है। जो संपूर्ण भाव से अनुगत होकर महेश्वर की शरण लेते हैं, शरणागत वत्सल महादेव जी उसे संसार से उसका उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति द्वारा अन्य देवगण भी अपने संसार बंधन का नाश करते हैं, क्योंकि महादेव जी की शरण लेने के सिवा दूसरी कोई शक्ति या तप का बल नहीं है जिससे मनुष्य का संसार बंधन से छुटकारा हो सके। हे कृष्ण, ये सोचकर उन इंद्र के समान तेजस्वी एवं कल्याणकारी बुद्धि वाले तंडी मुनि ने गज चर्मधारी एवं समस्त कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शंकर के इस स्तोत्र को ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हृदय में धारण किया है। वे भगवान शिव के समीप इस वेद तुल्य स्तुति का गान करते रहते हैं। अतः सबको इस स्तोत्र के ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये परम पवित्र पुण्यजनक तथा सर्वदा सब पापों का नाश करने वाला, ये योग मोक्ष स्वर्ग संतोष सब कुछ देने वाला है। जो लोग अनन्य भक्ति भाव से शिव के स्वरूप भूत स्तोत्र का पाठ करते हैं वह गति को प्राप्त होते हैं। जो भक्त भगवान शंकर के समीप 1 वर्ष तक सदा प्रयत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वो मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। यह परम रहस्यमय स्तोत्र ब्रह्मा जी के हृदय में स्थित है। मृत्यु ने 11 रुद्रों को इसका उपदेश दिया था। माधव तंडी ने शुक्र को, शुक्र ने गौतम को, गौतम ने व्यवस्थन मुनि को इसका उपदेश दिया था। व्यवस्थ मनु ने समाधिष्ट और ज्ञानी नारायण नामक किसी साध्य देवता को ये स्तोत्र प्रदान किया था। धर्म से कभी च्युत न होने वाले उन पूजनीय नारायण नामक साध्य देव ने यम को इसका उपदेश दिया था। हे वृष्णि नंदन, ऐश्वर्यशाली व्यवस्थस्व यम ने नचिकेता को और नचिकेता ने मार्कंतंड मुनि को इसका स्तोत्र प्रदान किया। शत्रुसूदन जनार्दन, मार्कंडे जी से मैंने नियम पूर्वक स्तोत्र ग्रहण किया। अभी इस स्तोत्र की अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई है, मैं तुम्हें इसका उपदेश देता हूँ। यह देव तुल्य स्तोत्र वर्ग आरोग्य आयु धन धन्य प्रदान करने वाला है। यक्ष राक्षस दानव पिशाच यातुधान गोहक और नाग भी इसमें विघ्न नहीं डाल पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, जो मनुष्य पवित्र भाव से ब्रह्मचार्य के पालन पूर्वक इंद्रियों को संयम में रखकर 1 वर्ष तक योग युक्त रहते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर में महादेव का सहस्त्र नाम स्तोत्र विषयक सहस्त्रवां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय तदंतर महायोगी कृष्ण द्वैपायन मुनिवर व्यास ने युधिष्ठिर से कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम भी इसी स्तोत्र का पाठ करो जिससे तुम्हारे ऊपर भी महेश्वर प्रसन्न हो जाएं। पूर्व महाराज वो कहते हैं, महाराज पूर्व काल की बात है, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए मेरु पर्वत पर बड़ी भारी तपस्या की थी। उस समय मैंने इस स्तोत्र का अनेक बार पाठ किया था। पांडुनंदन, इसके पाठ से मैंने अपनी मनोवांछित
कामनाओं को प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार तुम भी शंकर जी के संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। तत्पश्चात वहाँ सांख्य के आचार्य देव सम्मानित कपिल ने कहा, मैंने भी अनेक जन्मों तक भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना की है। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे भय नाश विनाशक ज्ञान प्रदान किया था। तदंतर इंद्र के बल प्रिय सखा आलम्ब गोत्रीय चारुशीर्ष ने भी आलम्बनाय नाम से प्रसिद्ध तथा परम दयालु जो हैं इस प्रकार कहा था, पांडुनंदन, पूर्व काल में गोकर्ण तीर्थ में जाकर मैंने 100 वर्षों तक तपस्या करके शंकर को संतुष्ट किया। इससे भगवान शंकर की ओर से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हुए, जो अयोनिज, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, परम तेजस्वी, जरा रहित, दुखहीन और 1,00,000 वर्ष की आयु वाले थे। इसके बाद भगवान वाल्मीकि ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, भरत, एक समय अग्निहोत्री मुनियों के साथ मेरा विवाद हो रहा था। उस समय उन्होंने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया कि तुम ब्रह्म हत्यारे हो जाओ। उनके इतना कहते ही मैं क्षण भर में अधर्म से व्याप्त हो गया। तब मैं पाप रहित एवं अमोघ शक्ति वाले भगवान शंकर की शरण में गया। इससे मैं उस पाप से मुक्त हो गया। फिर दुख आशनाशन त्रिपुरहंता रुद्र ने मुझसे कहा, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सुयश प्राप्त होगा। इसके बाद धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जन्मादग्नि नंदन परशुराम जी ऋषियों के बीच में खड़े होकर सूर्य के समान प्रकाशित होते हुए वहां कुंती कुमार युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा, ज्येष्ठ पांडव, मैंने पितृतुल्य बड़े भाइयों को मारकर पितृवध और ब्राह्मण वध का पाप कर डाला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं पवित्र भाव से महादेव जी की शरण में गया। शरणागत होकर मैंने उन्हीं नामों से रुद्रदेव की स्तुति की। इससे भगवान महादेव मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए। मुझे अपना परशु और दिव्यास्त्र देकर बोले, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम युद्ध में अजय हो जाओगे, तुम पर मृत्यु का वश नहीं चलेगा तथा तुम अजर अमर बने रहोगे। इस प्रकार कल्याणमय विग्रह वाले जटाधारी भगवान शिव ने मुझसे जो कुछ कहा वह सब उन ज्ञानी महेश्वर की कृपा प्रसाद से मुझे प्राप्त हो गया। तदंतर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जिस समय में क्षत्रिय था उन दिनों की बात है। मेरे मन में बड़े दृढ़ संकल्प हुआ करते थे कि मैं ब्राह्मण हो जाऊं। यही उद्देश्य लेके मैंने भगवान शंकर की आराधना की और उनकी कृपा से मैंने अतुल्य दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात असित देवल ने पांडु कुमार राजा युधिष्ठिर से कहा, कुंती नंदन प्रभो, इंद्र के शाप से मेरा धर्म नष्ट हो गया था, किंतु भगवान शंकर ने ही मुझे धर्म, उत्तम यश, दीर्घ आयु प्रदान की। इसके बाद इंद्र के प्रिय सखा बृहस्पति पति के समान तेजस्वी मुनिवर भगवान गृहमदन ने अजीमड़वंशी युधिष्ठिर से कहा, चायक्षु मनु के पुत्र भगवान वरिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक समय अचिंत्य शक्तिशाली शतक्रतु इंद्र का यज्ञ हो रहा था, जो 1000 वर्षों तक चलने वाला था। इसमें मैंने स्थानांतर साम का पाठ करा। मेरे द्वारा उस साम का उच्चारण होने पर वरिष्ठ ने मुझसे कहा, द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा रथंतर साम का पाठ ठीक ठाक नहीं हो रहा है। विप्रप्रवर, तुम पापपूर्ण आग्रह छोड़कर फिर अपनी बुद्धि से विचार करो। सुदुर्मते, तुमने ऐसा पाप कर डाला है जिससे ये यज्ञ ही निष्फल हो गया है। ऐसा कह के महाक्रोधी वरिष्ठ ने भगवान शंकर की ओर देखते हुए फिर कहा, तुम 11,800 वर्ष तक जल और वायु से रहित और अन्य पशुओं से परित्यक्त केवल रुरु और सिंहों से सेवित, जो यज्ञों के लिए उचित नहीं है, ऐसे वृक्षों से भरे हुए विशाल वन में बुद्धि शून्य, दुखी, सर्वदा भयभीत, वनचारी, महान कष्ट में मग्न, क्रूर स्वभाव वाले पशु बनकर रहोगे। कुंती नंदन, उनका ये वाक्य पूरा होते ही मैं क्रूर पशु हो गया। तब मैंने भगवान शंकर की शरण ली। अपनी शरण में आए हुए मुझ सेव कर्म से योगी महेश्वर इस प्रकार बोले, मुने, तुम अजर अमर और दुख रहित हो जाओ, तुम्हें मेरी समानता प्राप्त हो और तुम दोनों यजमान और पुरोहित का यज्ञ सदा बढ़ते रहे। इस प्रकार सर्वव्यापी भगवान शंकर ने सबके ऊपर अनुग्रह करा। वे ही सबका अच्छे ढंग से भरण पोषण करते और सर्वदा सबके सुख दुख के विधान करते थे। तात समरभूमि श्रेष्ठ वीर अचिंत्य भगवान शिव मन, वाणी और क्रिया द्वारा आराधना करने के योग्य हैं। उनकी आराधना का ही ये फल है कि पांडित्य ने मेरी समानता करने वाला आज दूसरा कोई नहीं है। इस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण फिर इस प्रकार बोले,
मैंने सुवर्ण जैसे नेत्रों वाले महादेव जी को अपनी तपस्या से संतुष्ट किया। युधिष्ठिर, तब भगवान शिव ने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे कृष्ण, तुम मेरी कृपा से प्रिय पदार्थों की अपेक्षा भी अत्यंत प्रिय होगे। युद्ध में तुम्हारी कभी पराजय नहीं होगी और तुम्हें अग्नि के समान दुस्सह तेज की प्राप्ति होगी। इस तरह महादेव जी ने मुझे और सहस्त्रों वर दिए। पूर्व काल में अन्य अवतारों के समय मणिमंथ पर्वत पर मैंने लाखों करोड़ों वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना की है। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुझसे कहा, कृष्ण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। ये सुनकर मैंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, यदि मेरी परम भक्ति से भगवान महादेव प्रसन्न हो तो ईशान, आपके प्रति नित्य निरंतर मेरी स्थिर भक्ति बनी रहे। तब एवं मस्तु कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। युधिष्ठिर ये बात सुनकर जय विषव्य बोले, युधिष्ठिर, पूर्व काल में भगवान शिव ने काशीपुरी के भीतर अन्य प्रबल प्रयत्न से संतुष्ट होकर मुझे अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान की थी। गर्ग मुनि ने कहा, पांडुनंदन, मैंने सरस्वती के तट पर मानस यज्ञ करके भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 64 कलाओं से का अद्भुत ज्ञान प्रदान किया था। मुझे मेरे ही समान एक सहस्त्र ब्रह्मवादी पुत्र दिए। पुत्रों सहित मेरी 10 लाख वर्ष की आयु नियुक्त की गई। पराशर जी ने कहा, नरेश्वर, पूर्व काल में मैंने महादेव जी को प्रसन्न करके मन ही मन उनका चिंतन आरंभ किया। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य था कि मुझे महेश्वर की कृपा प्रसाद से महातेजस्वी, महायोगी, महायशस्वी, दयालु, श्री संपन्न एवं ब्रह्मनिष्ठ वेद व्यास नामक मनोवांछित पुत्र प्राप्त हो। मेरा ऐसा मनोरथ जानकर सुरश्रेष्ठ शिव ने मुझसे कहा, मुने, तुम्हारी मेरे प्रति जो संभावना है, अर्थात जिस वर को पाने की लालसा है, उसी से तुम्हें कृष्ण नामक पुत्र प्राप्त होगा। सार्वणिक मनवंतर में जो सृष्टि होगी उसमें तुम्हारा ये पुत्र सप्त ऋषि के पद पर प्रतिष्ठित होगा और व्यवस्थ मनवंतर में वह वेदों का वक्ता, कौरव वंश का प्रवर्तक, इतिहास का निर्माता, जगत का हितैषी, देवराज इंद्र का परम प्रिय महामुनि होगा। पराशर, तुम्हारा ये पुत्र सदा अजर अमर रहेगा। युधिष्ठिर, यह कहकर महायोगी, शक्तिशाली, अविनाशी, निर्विकार भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मांडव्य मुनि ने कहा, नरेश्वर, मैं चोर नहीं था तो भी चोरी के संदेह पर मुझे शूली पर चढ़ाया जा रहा था। वहीं से मैंने महादेव की स्तुति की। तब उन्होंने मुझसे कहा था, विप्रप्रवर, तुम शूल से छुटकारा पा जाओगे और 10 करोड़ वर्षों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे शरीर में इस शूल के धंसने से कोई पीड़ा नहीं होगी। तुम आदि व्याधि से मुक्त हो जाओगे। मुने, तुम्हारा ये शरीर धर्म के चौथे पाद सत्य से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम अनुपम सत्यवादी होगे। जाओ, अपना जन्म सफल करो। ब्राह्मण, तुम्हें बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए अक्षय और तेजस्वी स्वर्गलोक प्रदान करता हूँ। महाराज, ऐसा कहकर कृतिवासा महातेजस्वी वृषवाहन वर्ण्य सुरश्रेष्ठ भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। गालव जी ने कहा, राजन, विश्वामित्र मुनि की आज्ञा पाकर मैंने अपने पिताजी का दर्शन करने के लिए घर पर आया। उस समय मेरी माता वैधव्य के दुख से दुखी होकर जोर जोर से रोती हुई मुझसे बोली, तात, कौशिक मुनि की आज्ञा लेकर घर पर आए हुए वेद विद्या से विभूषित तुझ तरुण एवं जितेंद्रिय पुत्र को तुम्हारे पिता नहीं देख सकेंगे। माता की बात सुनकर मैं पिता के दर्शन से निराश हो गया और मन को संयम में करके महादेव जी की आराधना की। उस समय वे मुझसे बोले, वत्स, तुम्हारे पिता, माता और तुम तीनों ही मृत्यु से रहित हो जाओगे। अब तुम अपने घर में प्रवेश करो, वहां तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। तात युधिष्ठिर, भगवान शिव की आज्ञा से मैं पुनः घर जाकर वहां यज्ञ करके यज्ञशाला से निकलते हुए मैंने अपने पिताजी का दर्शन किया। वे उस समय समिधा कृषि वृक्षों से अपने आप के गिरे हुए पके फल आदि हव्य पदार्थ लिए हुए थे। पांडुनंदन, उन्हें देखते ही मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर पिताजी भी उस समिधा आदि वस्तुओं को अलग रखकर मुझे उन्होंने हृदय से लगाया, मेरा मस्तक सूंघा और मुझसे कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम विद्वान होकर घर आए हो। मैंने तुम्हें आंख भर कर देखा है। जन्मेजय,
मुनियों के कहे हुए महादेव जी के यह अद्भुत चरित्र सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को बड़ा विस्मय हुआ। फिर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने धर्मनिधि युक्त युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, जैसे श्री विष्णु देवराज इंद्र से कोई कहता है। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, सूर्य के समान तपते हुए तेजस्वी उपमन्यु मेरे समीप हैं और उन्होंने मुझसे कहा था, जो पाप कर्मी मनुष्य अपने अशुभ आचरण युक्त से कलुषित हो गया हो, वे तमोगुणी या रजोगुणी वृत्ति के लोग भगवान शिव की शरण नहीं ले सकते हैं। जिनका अंतःकरण पवित्र है वे ही द्विज महादेव की शरण ले सकते हैं। जो परमेश्वर शिव का भक्त है वह सब प्रकार से बरताता हुआ भी पवित्र अंतःकरण वाले वनवासी मुनियों के समान है। भगवान रुद्र संतुष्ट हो जाएं तो वे परम पद, विष्णु पद, देवताओं सहित देवेंद्र पद अथवा तीनों लोकों का आधिपत्य प्रदान कर सकते हैं। जो मनुष्य मन से भगवान शिव की शरण लेता है वो सब पापों का नाश करके देवताओं के साथ निवास करता है। बारंबार तालाब में तटभूमि को खोद कर उन्हें चौपट कर देने वाला और इस सारे जगत को जलती हुई आग में झोंक देने वाला पुरुष भी महादेव जी की आराधना करता है तो पाप में लिप्त नहीं होता है। केशव, कीट पतंग पक्षी पशु भी यदि महादेव जी की शरण में आ जाएं तो उन्हें किसी का भय नहीं होता है। इस प्रकार इस भूतल पर जो मानव महादेव के भक्त हैं वे संसार के अधीन नहीं होते, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।